स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 25 फरवरी 2025 के करंट अफेयर और 25 फरवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 287 पारियां। हाल ही में विराट कोहली ने सबसे तेज 287 पारियों में 14,000 रन पूरे किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए। ये इनका 91वां वनडे शतक था, जिससे भारत को पाकिस्तान पर एक शानदार जीत मिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग। हाल ही में भारत ने पहला वन्यजीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में स्थापित किया है। ये बायो बैंक फ्रोजन जू की तरह कार्य करेगा, जहां संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए, कोशिका और ऊतकों के नमूनों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक विधि से संरक्षित किया जाएगा। यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रम और भविष्य में प्रजातियों के पुनर्जीवन प्रयासों के लिए उपयोगी होगी। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और उड़ीसा का नंदकानन प्राणी उद्यान में भी इसी तरह के बायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्यूटेड रैंकिंग 2025 में लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025 में लगातार 14वें वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। इस रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान को भी शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान शामिल हैं, जिसमें शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर पहली बार शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2047 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर। हाल ही में बेन एंड कंपनी और नैसकॉम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2047 तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन भोपाल में किया है। इस समिट में 18 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है। इस समिट की मुख्य थीम भारत को शीर्ष एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला हब के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भारत सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों के उल्लंघन के कारण किस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस सिक्योरिटीज। हाल ही में सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा नियमों के उल्लंघन, ग्राहक निधियों की अनुचित प्रबंधन और शिकायत निवारण के कमियों के कारण 10 लाख का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,01,175.33 करोड़। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर, बिहार।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त भागलपुर बिहार से जारी की। इस किस्त में 22,000 करोड़ सीधे 9.8 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च कितना पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $2.46 ट्रिलियन। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च $2.24 ट्रिलियन पहुंच गया है, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा बजट है $895 अरब का। फिर उसके बाद चीन का है $266.85 अरब का। तीसरे स्थान पर रूस है $126 अरब के साथ, और चौथे स्थान पर भारत है $75 अरब के साथ। फिर पांचवें पे सऊदी अरब, छठवें पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें पे जापान, आठवें पे ऑस्ट्रेलिया, नवें पे फ्रांस और 10वें पर यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांसर। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्याचार मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य का जनक के रूप में जाना जाता है, इनका 22 फरवरी 2025 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, मूडीज एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। मूडीज एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2025 में घटकर 6.4 रहने का अनुमान है, जो 2024 में 6.6% थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में हवाई अड्डे की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी जीतने का सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस नवाचार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस नवाचार के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एरोस्पेस उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल को बढ़ावा देना, रक्षा और विमानन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना, नवीन तकनीकों और कौशल विकास को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्लेरी इंटरनेशनल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस प्रोग्राम के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एडवांस ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनरुद्धार के लिए चयनित जल निकाय चांद बावड़ी, नीम राना की बावड़ी, पद्मा और रानी तालाब और बुड्ढा बूढ़ी तालाब हैं। चलिए अब जानते हैं 25 फरवरी के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1586 में अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए। 1788 में पिट्स रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया। 1921 में जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर रूस ने कब्जा किया। 1925 में जापान और पूर्व सोवियत संघ के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1952 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। 1760 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार भारत छोड़ा और 1765 में वापस लौटे। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1962 में देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई।
और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 1975 में सऊदी अरब के तत्कालीन शासक शाह फैसल की उनके ही भतीजे फैसल बिन मुसाद ने हत्या कर दी। 1988 में सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।